दोस्तों जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा अपडेट में। तो आज है नाग पंचमी, तू जानेंगे शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि और कथा, सारी चीज एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किया चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी। जाने शुभ मुहूर्त आस्कुते दाओ। नाग पंचमी 09 अगस्त शुक्रवार श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। नाग पंचमी तिथि प्रारंभ 09 अगस्त शुक्रवार को 12:45 AM पर शुरू होगी और समाप्त होगी 10 अगस्त शनिवार को 3:14 PM पर। और नाग पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त है 05:20 AM से 8:07 AM तक। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात में नाग पंचमी 24 अगस्त 2024 शनिवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी पर्व का महत्व। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान शिव के गण नाग देवता की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही नाग देवता की पूजा करने वाले जातक की कुंडली में राहु, केतु और कालसर्प दोष शांत हो जाते हैं। भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की उपासना से आने वाली विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में धन समृद्धि का भी वास होता है। तो ये थी नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त और कुछ बेसिक जानकारी। तो चलिए अब सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा भविष्य पुराण से। इसके पाठ बिना अधूरी मानी जाएगी आपकी पूजा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। देखे व्रत कथा विस्तार से। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूं। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नागमाता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैःश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सौत विनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दीख पड़ते हैं। तब विनता ने कहा, न तो यह अश्व न तो श्वेत है, न काला और न लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्र नारगो को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रो, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि मां, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना, और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी
कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब अस्तीक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उन प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुग्गुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है, और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हो, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वह उनकी सदृति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करे। यह तिथि महापुण्य कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पारणा करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मण को दान करें। इससे आप भी पितृऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप से डंसे जाने पर भी वह शुभलोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये खाता यही समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में बताएं यह जानकारी और कथा कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशनल मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव। एक बार हमसे जुड़कर देखिए, आपका जीवन बेहतर बना देंगे।